नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। डे नंबर 35 सॉल्व करेंगे हम स्लॉट नंबर 2 के अंदर, जो हम हाई कोर्ट की क्विज़ कर रहे हैं ना इलाहाबाद की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, इसमें एरर फाइंड करना है आपको। तो सेंटेंस हमारा स्टार्ट है यहाँ से, ठीक है। ही वॉज एबल टू पुट पेन ऑफ पेपर ओनली मच लेटर, ठीक है। तो बाकी के पार्ट ठीक है, ये जो बी वाला पार्ट है पेन ऑफ पेपर ओनली लिखा है ना, तो पेन टू पेपर ये फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है कि स्टार्ट राइटिंग समथिंग, ठीक है। तो ही वॉज एबल टू पुट पेन टू पेपर ओनली मच लेटर, तो हमारा जो बी वाला पार्ट है ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या है कि यहाँ पे भी आपको एरर फाइंड करना है। तो देखिए सेंटेंस स्टार्ट है हमारा यहाँ से, नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली विच ड्रेंच्ड मी कम्प्लीटली। तो नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन यूज होता है यहाँ पे व्हेन लिखा है ना, देन होगा, ठीक है, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा पार्ट गलत हो गया, बी। चलिए अगला देखते हैं। ब्लैंक स्पेस एक है कि द बीन्स आर ब्लैंक स्पेस टर्न टू अवॉइड बर्निंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा जो फिल करेंगे, तो एग्जैक्टली ऑप्शन सी जो है कॉन्स्टेंटली है ना, द बीन्स आर कॉन्स्टेंटली टर्न टू अवॉइड बर्निंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट में है कि गुड रीडिंग ब्लैंक स्पेस द सेंस ऑफ लिबरल एडुकेटेड माइंड, ठीक है। तो क्या है, गुड रीडिंग रिफ्लेक्ट्स द सेंस ऑफ लिबरल एडुकेटेड माइंड, तो ये कहाँ है, ऑप्शन सी के अंदर, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपको देखिए यहाँ पे मीनिंग बताना है सिनोनिम, ठीक है। तो हमारा वर्ड जो है परजीवरेंस है, ठीक है। तो इसका जो इन चारों ऑप्शंस में से होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एंड्योरेंस, ठीक है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि फ्रिवलस, फ्रिवलस का आपको सिनोनिम बताना है। तो फ्रिवलस का सिनोनिम हमारा हो जाएगा प्यूराइल, ऑप्शन सी जो है, दिस विल बी करेक्ट। अगला है ऑपोजिट बताना है आपको, है ना, ट्रेमुलस का। तो ट्रेमुलस वर्ड का हमारा ऑपोजिट हो जाएगा स्टेबल, है ना, जो स्थाई है, दिस विल बी करेक्ट। अगला है वर्ड हमारा हेजार्डस, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट आपको बताना है, तो हेजार्डस का हो जाएगा सिक्योर, ठीक है, ऑप्शन डी देखिए, दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए कोटेड पार्ट है, तो आपको उसको इम्प्रूव करना है, और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट हम चूज़ करते हैं। तो देखिए क्या है हमारा जो सेंटेंस एक तरीके का है, दिस इज माई ब्रदर इज़ इनडिफरेंट अबाउट वॉट एवर आई से, ठीक है। तो इनडिफरेंट टू है ना, ऑप्शन सी जो होगा ये हो जाएगा, इनडिफरेंट टू वॉट एवर आई से, माई ब्रदर इज इनडिफरेंट टू, तो ये सी वाला सही हो गया। अगला देखिए यहाँ पे भी वही कोटेड पार्ट है, तो इसको इम्प्रूव करते हैं। तो सेंटेंस हमारा स्टार्ट है यहाँ से, दे लोडेड देयर शिप्स विद स्पाइसेस एंड सिल्क्स एंड रिटर्न्स विथ द समर मानसून, ठीक है। तो अब इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो रिटर्न्स नहीं रिटर्न होगा, है ना, ये वाला यूज़ करेंगे हम। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा कि दे लोडेड देयर शिप्स विद स्पाइसेस एंड सिल्क्स एंड रिटर्न्ड विद द समर मानसून, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगला देखिए यहाँ पे ईडियम है हमारा, क्या है, पुट वंस फुट डाउन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, तो ऑप्शन सी जो है, अडॉप्ट अ फर्म पॉलिसी व्हेन फेस्ड विद ऑपोजिशन और डिसओबीडियंस, ठीक है। ये एग्जैक्टली मीनिंग होगा इस पुट वंस फुट डाउन का। अगला है कि थ्रो अप द स्पॉन्ज, है ना, इस ईडियम का आपको मीनिंग बताना है। तो थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब होता है सरेंडर कर देना, तो ये सी ऑप्शन जो है, टू सरेंडर, दिस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है कि नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टेराइल, ऑप्शन डी जो है, दिस विल बी करेक्ट, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। नेक्स्ट है कि वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो सोते सोते चलता हो तो उसको बोलते हैं सोमनेबुलिस्ट, ऑप्शन डी जो है, दिस इज करेक्ट। अगला है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। तो देखिए पहला ही गलत है, गारंटी है ना, यही ऑप्शन होगा। तो यहाँ इसकी स्पेलिंग होती है GU, है ना, RANTEE, तो यही करेक्ट इनकरेक्ट है, बाकी के जो 3 हैं आर करेक्ट। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड आपको वर्ड बताना है। तो एक ही शब्द को कई तरह से लिखा है, तो लूप होल्स जो होते हैं ना, तो लूप होल्स की स्पेलिंग ऑप्शन ए जो है, दिस इज करेक्ट। अगला है कि एक मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको इसको लगाना है। तो अगर हम देखिए बी ऑप्शन के हिसाब से इसको देखें, तो एक मीनिंगफुल ऑर्डर बनेगा QRP के हिसाब से। आप इसको अरेंज करके एक बार देख लें,
तो ये पहला पार्ट हो जाएगा, बाकी के पी क्यू और आर ये, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर आपको मीनिंगफुल ऑर्डर लगाना है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी यूज़ करेंगे, ठीक है, आर क्यू एस पी, ठीक है। तो ये मीनिंगफुल ऑर्डर एक निकल के आएगा। इसको आप दोनों को अरेंज करके एक बार देख लें प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का है कि लिप्स को जिस हिसाब से स्माइल लिखा गया है तो आइज़ के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लिप्स स्माइल करती हैं और आइज़ मान लीजिए जैसे कि जो दिए हुए ऑप्शंस हैं तो आइज़ झपकी ले सकती हैं एक तरीके से, है ना, विंक। तो ऑप्शन हमारा बी जो होगा दिस विल बी करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट में जैसे ई एच जे के लिए के एन पी कोड है हमारा, तो एस वी एक्स के लिए क्या होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा देखें क्या है। तो ई एच और जे का जैसे हम लिख लेते हैं ई एच जे, ठीक है, 5, 8 और 10 इनकी पोजीशन है। अब अगला क्या है के एन पी, तो इसमें हो क्या रहा है, ये 6 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये 11 है, तो एन का जैसे पोजीशन होता है 14 और पी का होता है 16, ठीक है। तो सब में लगभग देखिए 6 ही ऐड हो रहा है, तो वही लॉजिक यहाँ पे भी यूज़ होगा। तो एस वी एक्स का पोजीशंस देख लेते हैं क्या होता है, 19, वी का अपना होता है 22 और एक्स का 24। तो 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 25। तो 25 क्या होगा, वाई, ठीक है। फिर 22 में कह लीजिए 6 जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, बी, है ना। तो ये वाई और बी दो कोड निकल के आ गए हमारे, तो ये कहाँ है, ऑप्शन बी के अंदर है ना, वाई बी डी। तो इतने से हमारा काम हो जाएगा, यही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 357 को 714 लिखा गया, तो 468 को हम क्या लिख सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है इसमें भी, ये इसका 2 टाइम्स है, ठीक है। तो 468 का 2 टाइम्स करेंगे तो ये हमारा होता है कितना, 936, ठीक है। ये कहाँ, ऑप्शन सी के अंदर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं। तो पहले इसका लॉजिक देख लेते हैं क्या है। अब जैसे क्वीन, एक्वा, पिक, टॉर्क, एंटीक लिखा हुआ है ना, तो इसमें चूंकि हो क्या रहा है कि वर्ड हमारा जो कॉमन निकल के आ रहा है एक तरीके से, दैट इज़ क्यू, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड में वो फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड में देखिए सेकंड पे है, तीसरे में थर्ड है, फिर फोर्थ, फिफ्थ, तो छठी पोजीशन पे हमारा क्यू कहाँ है, ठीक है। तो जो प्री रिक्विजिट है ना यहाँ पे देखिए छठे पे है, तो यही हमारा क्वेश्चन मार्क की पोजीशन पे आ जाएगा वर्ड। अगला है FIMPT, तो नेक्स्ट हमारी पोजीशन में क्या आएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे क्या हो रहा है कि सीरीज चल रही है 3+3 की ऐसे, है ना। जैसे FIMPT है तो 6 होता है इसका, फिर 3 ऐड हुआ 9 हो गया, फिर यहाँ 4 ऐड हुआ 13। तो ऐसे देखिए जो हमारा आखिरी है 20 है, तो 20 में हम क्या ऐड करेंगे, चूँकि इसके पहले 4 हुआ है ना, तो अब 3 ऐड होगा तो 23 हो जाएगा। यहाँ पे 23 पोजीशन पे कौन सा वर्ड होता है, W। तो ये ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि हिंदी वाले में देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको बेहतर समझ में आएगा, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, दिखाते हैं आपको। देखिए ए और बी एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, है ना। ए 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, तो इसको यहाँ बना लेते हैं साथ के साथ। अब ए और बी एक ही बिंदु से शुरू कर रहे हैं, तो मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, ठीक। अब क्या जा रहा है कि ए 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाता है, तो मान लीजिए ये ए है, इसको थोड़ा इधर करते हैं, ए इधर आया कितना, 10 किलोमीटर, ठीक। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, तो इसका दाहिना होगा इधर, ठीक है। जैसे वो इसका फेस इस साइड है ना, नीचे साउथ की तरफ, तो दाहिना इधर हुआ। अब वो दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है, ठीक है। अब बी की पोजीशन कहा जा रहा है कि बी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाता है, तो बी भी यहाँ पे था, मान लीजिए हमारा पॉइंट था ना ये वाला, तो बी गया इधर 2 किलोमीटर, ठीक, ये हमारा मान लीजिए पॉइंट है। अब फिर कह रहा है कि 2 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, तो अभी ये नॉर्थ में है तो पश्चिम ये इधर है, तो पश्चिम की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है, तो ये मान लीजिए ये हो गया हमारा 15 किलोमीटर। फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, तो अभी इसका फेस इधर है ना, तो बायां मुड़ा तो इधर, ठीक, और बाएं मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर साइकिल चलाता है, ठीक। तो ये देखिए 12 किलोमीटर आ गया, यहाँ पे कुछ है इस समय पे बी। तो अब कहा जा रहा है कि ए की स्थिति से बी कहाँ पर है, तो ए हमारा है यहाँ पे, ठीक, और बी है हमारा यहाँ पे। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि ये पूरी जो डिस्टेंस है ना, इधर भी 12 है, इस साइड भी 12 है, ठीक, और ये वाली डिस्टेंस हमारी 15 है, और यहाँ पे ए जो आया था 9, तो 9 में 15 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, तो जो ये हमारी जगह बच रही है ये 6 किलोमीटर है, ठीक। तो अब क्या है, पूछ रहा है कि ए की स्थिति से बी कहाँ पर है, तो ए है यहाँ पे और बी है यहाँ पे, तो बी है ए से 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर, है ना, ये वेस्ट ही तो है,
तो हमारा ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 72 फिर 65.7 क्वेश्चन मार्क 53.1 और 46.8। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या है। तो 72 में क्या हो रहा है, 65.7 आ रहा है ना, तो ये -6.3 का डिफरेंस है। ठीक, और फिर देखिए 53.1 से 46.8 है, तो यहाँ भी लगभग वही चीज़ हो रही है, -6.3। तो कुछ यही लॉजिक यहाँ बीच में भी होगा। तो 65.7 में -6.3 जाएगा, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 59.4। और ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए के अंदर। तो ये हमारे क्वेश्चन मार्क की पोजीशन का वर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 6910 इज डिवाइडेड बाई 81। तो देखिए क्या है, जैसे रिमाइंडर से देखते रहिए ना, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखिए 25, 23, 21 और 19 दिया हुआ है। तो कुछ 81 का ऐसा मल्टीपल ढूंढिए, है ना, तो कि जिसमें 25 रिमाइंडर बचे, तो वो उतनी बार 81 से ये 6910 है ना होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हम 81 में 85 को मल्टीप्लाई करें, है ना, तो ये आता है हमारा टोटल 6885। ठीक, और ये 6910 से कितना कम है, 25 ही कम है। ठीक है, तो ये हमारा 25 रिमाइंडर होगा, चूँकि 85 बार में 81 से पूरी तरीके डिवाइड हो रहा है, उसके बाद 25 नंबर जो हमारे रिमाइंडर के रूप में बच रहे हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा डिटेल में भी आप इसको करना चाहें तो प्रॉपर डिवाइड करके देख लें, है ना। अगला क्वेश्चन है कि 336, 288 और 161 का चतुर्थानुपातिक मतलब प्रपोर्शनल क्या है, फोर्थ प्रपोर्शनल क्या होगा। तो फोर्थ प्रपोर्शनल निकालते हैं। तो 336 है ना, 288 और 161 और फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारा है x। ठीक, तो है ना, जैसे इसका रिलेशन यहाँ और इसका ये, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको फर्दर। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 288 इंटू 161 अपॉन में 336। इसको पूरा आप सिंप्लीफाई करके जब करेंगे कंप्लीट, तो इसका जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 138। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी के अंदर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप एक बार देख लीजिएगा। तो फिलहाल आंसर इसका है 138। अगला क्वेश्चन है कि ए कैन डू 75% ऑफ जॉब इन 18 डेज एंड बी कैन डू 25% ऑफ द जॉब इन 12 डेज। सो इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू 75% ऑफ द जॉब। तो इसको यहाँ देखिए नीचे हिंदी में भी वही लिखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं ए और बी की। तो कहा क्या जा रहा है कि ए एक काम का 75% 18 दिन में कर रहा है। तो देखिए 75% 18 दिन में कर रहा है, तो 100% 24 दिन में करेगा, है ना। 75 को 18 से डिवाइड करेंगे, मतलब एक तरीके से देखिए तो क्या हो रहा है, 25 यूनिट वो काम कर रहा है 6 दिन में। तो उसी हिसाब से ये देखिए 100% काम 24 दिन में कर लेगा। उसी हिसाब से बी एक काम का 25% 12 दिन में कर रहा है, तो 100% तो 12 × 4 कर दीजिए, 48 दिन में करेगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। देखिए ए बी ये 24 दिन में कर रहा है और ये 48 में, तो ये 48 यूनिट टोटल वर्क हमारा मान लीजिए है। तो एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई, ए की 2 और बी की 1। अब आपसे क्या पूछा गया जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 75% काम करने में। तो यहाँ इसका कुछ लिख लेते हैं। एफिशिएंसी ध्यान में रखिए 2 और 1 है ना, तो ये 3 हो जाएगी। ठीक है, और टोटल काम है 48। तो 48 का 75% उनको करना है 3 की एफिशिएंसी से, है ना, और 100% है चूँकि वर्क का। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप फर्दर, तो ये कितना आ गया, 12 दिन, है ना। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में। तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द टर्म ब्लैंक स्पेस रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु ब्रेक्स इनटू कंप्यूटर सिस्टम्स विदाउट ऑथराइजेशन डेलिबरेटली डिफेसेस वेबसाइट्स फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस, है ना। तो ऐसा कौन सा शब्द है एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो बिना प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगा रहा है और जानबूझकर धोखाधड़ी के उद्देश्य से वेबसाइट को खराब करता है। तो ऐसे ये व्यक्ति जो होते हैं वो कौन होते हैं। तो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि वाइट हैट, है ना, बैकर, क्रैकर या फिर स्टैकर। तो क्रैकर जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्रैकर शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो बिना किसी कह लीजिए ऑथराइजेशन के सिस्टम में हमारे ऐसे ब्रेक इनटू करते हैं और उसको डिफेस करने की कोशिश करते हैं। तो क्रैकर टर्मिनोलॉजी याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल होती हैं, तो ये जो नीचे दी हुई हैं है ना लैंग्वेजेस, तो ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, उच्च स्तरीय। तो ऑप्शन डी, कोबॉल, पास्कल, बेसिक। अगला क्वेश्चन है कि बिंग इज़ अ वेब सर्च इंजन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय। तो जो जैसे गूगल है ना सर्च इंजन, तो उस तरीके का एक बिंग भी होता है। तो बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है इसमें से। ठीक है, तो देखिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL होती है ना, डायल अप सर्विस, लीज्ड लाइन, या फिर केबल मॉडेम। तो जो डायल अप सर्विस होती थी ना, जो टेलीफोन से कनेक्टेड होती थी, तो इन सब दिए हुए ऑप्शंस के हिसाब से दैट इज़ द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से विशेषण बताइए, है ना। तो शौक, पर्वत, सहायक, या फिर उत्साह। ठीक है, तो जो हमारा विशेषण है तो ये सहायक शब्द होगा। ऑप्शन सी जो है ये विशेषण है, बाकी नहीं है। अगला है कि राम सोहन की अपेक्षा चतुर है। इस वाक्य में विशेषण की तुलना के आधार पर कौन सी अवस्था है ना। तो विशेषण की तुलना के आधार पर इसमें उत्तरावस्था है ना। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। राम सोहन की अपेक्षा चतुर है ना। तो किसी की विशेषता बताई जा रही ना इसमें, राम की सोहन की अपेक्षा अधिक चतुर है, तो उत्तरावस्था मतलब उसके अलग पहले की अवस्था बता रहा है। ऑप्शन बी। तद्भव शब्द आपको चयन करना है यहाँ पे, तो हमारा पंख शब्द जो है यह तद्भव है। अगला तद्भव यहाँ पे भी है इसमें, गांव, गौरव, गृहस्थ, या फिर गोधन। तो जो गांव है ये तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। अगला शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो देखिए परिणति एक शब्द जो है वो कैसे लिखते हैं। तो परिणति जो ऑप्शन ए है यही सही है, बाकी सब अशुद्ध है। अगला रात्रि का पर्याय इनमें से कौन सा नहीं है। तो यामिनी, रजनी, निशा ये सब होते हैं, सजनी नहीं है, सजनी किसी महिला का नाम है। विकर्षण का विलोम क्या होगा। तो विकर्षण का विलोम आकर्षण। ऑप्शन ए बी। उचित से कम मूल्य लगाना वाक्यांश के लिए दिए गए में से कौन सा शब्द उपयुक्त है। मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे हमने इंग्लिश में देखते हैं। तो उचित से कम मूल्य लगाना मतलब किसी चीज़ का अवमूल्यन करना। ऑप्शन डी। अगला है कि द शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट ऑकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटे दिन की लंबाई कब होती है, तो ये होती है 22 दिसंबर को। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक बल नहीं है जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है ना, ये इन्फ्लुएंस नहीं करते ओशन करंट्स को। बाकी हीटिंग बाय सन, ग्रेविटी और कोरियोलिस बल जो है ये सब ओशन करंट्स को प्रभावित करते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न के लिए सही है। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है। तो वोल्गा रिवर जो है ये यूरोप की दिए हुए ऑप्शंस के हिसाब से लॉन्गेस्ट रिवर है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, तो देखिए जो बारिश की बूंदों का लगभग गोल आकार हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। कैपिलरी राइज जो होता है ना, जैसे वो दिया जलता है ना, मिट्टी के तेल वाला दिया जैसे, तो ऐसे वो कैपिलरी एक्शंस का ही वो उदाहरण है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। साबुन या डिटर्जेंट द्वारा गंदगी को हटाना, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। फ्लो ऑफ लिक्विड जो है यहाँ पे सरफेस टेंशन का कोई काम नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा दिस इज करेक्ट। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, रेटिनॉल। ऑप्शन बी। अगला है कि किस तिथि को मधुमेह दिवस मतलब कि डायबिटीज़ डे मनाते हैं। तो ये है 14 नवंबर। अगला है कि नौकरशाही का कार्य क्या है, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, जैसे आप पढ़ते होंगे, तो जैसे मोस्टली IAS ऑफिसर्स वगैरह ब्यूरोक्रेसी में वर्क करते हैं, उनको अपॉइंटमेंट मिलती है। तो उनका काम क्या है, सरकारी नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना और मंत्रालयों की मदद करना। तो ये तीन के तीनों ही उनके काम हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब इनमें से कौन सी सेंट्रल सर्विस नहीं है। तो देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सेंट्रल सर्विस होती है और एक ऑल इंडिया सर्विस जैसे होती है ना। फिर आपका स्टेट्स में है ना, स्टेट सिविल सर्विसेज होती है। तो सेंट्रल सर्विसेज जो है अलग है ऑल इंडिया सर्विसेज में। जैसे 3 सर्विसेज होती है ना, IAS, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, और IPS। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। और बाकी जैसे UPSC के थ्रू मान लीजिए जो और भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं अलग अलग पोस्ट की, वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हो जाती हैं। और स्टेट सिविल सर्विसेज में जैसे आपका UPPCS आयोग कंडक्ट कर रहा है, तो वो स्टेट सिविल सर्विसेज है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि सेंट्रल सर्विस इनमें से कौन सी नहीं है। तो देख लिया आपने, IPS जो है ये हमारा केंद्रीय सेवा नहीं बल्कि ऑल इंडिया सर्विसेज है।
अगला प्रश्न है कि द कंट्रीज फर्स्ट ग्रेन एटीएम हैज़ बीन सेट अप एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन, ठीक है। तो हमारा देश का जो पहला अनाज एटीएम है ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया गया है आपका हरियाणा के अंदर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और हरियाणा में ये लगा है और इसमें जैसे कैश वाला एटीएम होता है लगभग ऑलमोस्ट वैसी सर्विसेज ऑफर करता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो आपके गवर्नर जनरल थे दैट वाज लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी। तो यहाँ तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए इस क्विज के। आने वाले दिनों में और ऐसे करते रहेंगे सॉल्व क्वेश्चंस, है ना। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।